Hello, friend. This is Sumit Bahadur, and welcome to your most favorite podcast channel, Vision 100, जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money, and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. I'm very excited about today's topic because ये टॉपिक की शुरुआत ऐसे हुई थी कि some time back some of our Gen Z and millennial leaders were talking to me about the relevance of our Indian epics in today's modern world. वो मुझसे बात कर रहे थे कि जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनकी क्या वैलिडिटी है, क्या उनसे सीख सकते हैं जो एप्लीकेबल है आज की दुनिया में. तो दोस्तों मेरे को एकदम से याद आया कि कई साल पहले की बात है. दिल्ली में आई वॉज मीटिंग विद मिस्टर गुरचरण दास हु वॉज अ फॉर्मर CEO ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल. उन्होंने उस वक्त एक किताब लिखी थी द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, इन विच ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द महाभारत टीचिंग्स एंड धर्मा विच इज़ एप्लीकेबल इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड. यहाँ तक कि उस किताब को कोट भी किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लोकसभा में. तो उनसे बात करते हुए मैं उनसे पूछ रहा था आपको इस किताब लिखने की जो इंस्पिरेशन है या आइडिया है कहाँ से आया. तो ही टोल्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि सम टाइम बैक ही वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर इन वन ऑफ द स्कूल्स इन दिल्ली. और वहाँ पर जब वो गए तो प्रिंसिपल आस्क्ड हिम व्हाट आर यू गोना टॉक अबाउट, एंड ही मेंशन्ड कि आई वांट टू टॉक अबाउट इंडियन एपिक्स, महाभारत, रामायण, हाउ दे आर एप्लीकेबल इन टुडेज वर्ल्ड. तो इमीडिएटली प्रिंसिपल ने बोला अरे नहीं, यू शुडंट टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स बिकॉज ये तो रिलीजियस टॉपिक्स हैं, दीज आर रिलीजियस टॉपिक्स, इनके बारे में बात मत करिए. एंड ही सेड दैट मैडम व्हाई, बिकॉज if I go to Europe, I always see people there talking about their ancient texts written by their philosophers. And वहाँ पर जो पुराने philosophers हैं उनकी किताबें पुरानी पुरानी वहाँ डिस्कस होती हैं. तो हम लोग क्यों कतरा रहे हैं इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए. तो बहरहाल वहाँ से उनको आइडिया मिला इस किताब का और मुझे भी ऐसा लगा क्यों ना एक पॉडकास्ट बनाई जाए इस बारे में. और जब मैंने सोचा इस बारे में तो मुझे लगा कि हमारे जो डायमंड हैं महेश दुबे जी, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता. नोबडी बेटर देन हिम टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज हिज लाइफ, इंटायर लाइफ इज अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल वेयर एवरीथिंग अबाउट रामचरितमानस एंड रामायण जो उन्होंने बचपन में सीखा, विच ही लर्नड एज अ किड, सेव्ड हिम. You know what his story is? छोटी सी जगह में he was brought up in a very small place by his father who was a very simple farmer, किसान थे. और 7 साल की उम्र से उनके फादर ने उनको पीट पीट के by hitting him, his father made him learn about रामचरितमानस by waking him up at the morning every day at 3:30. सुबह 3:30 बजे उठा दिया जाता था और उनको जबरदस्ती वो सिखाते थे. उनको अच्छा नहीं लगता था, he hated his father for that, but फिर भी उन्होंने 7-8 साल तक सीखा. यहाँ तक कि उनको लगभग सारे श्लोक जो थे वर्बटिम याद हो गए थे, मुँह ज़बानी याद हो गए थे. और विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन सो टू स्पीक, ना के बराबर शिक्षा के अभाव में, सिर्फ रामचरितमानस को समझकर सीखकर ही केम एट अ टेंडर एज ऑफ 17 years old टू मुंबई टू मेक हिज लाइफ. मुंबई में बिना पैसे के अकेले बिना कॉन्टैक्ट्स वो आए और अपनी ज़िंदगी बसाने की कोशिश करी और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा. टूट गए थे अंदर से. He was a broken man inside when he saw this Amway business. And you know what? He was under 20 lakh rupees of debt. वो 20 लाख रुपए के कर्जे में थे. ऐसे हालात में इन्होंने जब ये बिजनेस देखा और वहाँ से उन्होंने अपनी लाइफ बनाई. वो कहते हैं कि इसका सारा श्रेय जो है वो जाता है उन टीचिंग्स को रामचरितमानस की, विच ही लर्न फ्रॉम अ चाइल्डहुड. बिकॉज जब वो अकेले थे, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, मुश्किलों से घिरे हुए थे, when he was surrounded by difficulties, no one to help him, only those teachings which he learned, those shlokas kept on echoing, reverberating in his mind. वही चीज़ें, वही सिखाई हुई चीज़ें उनके माइंड में गूंजती रहती थी और उन्होंने वहीं से अपने आप को उठाया. एंड ही सेज दैट रामायण जो है वो एक व्याख्या है. इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ परफेक्ट मैन, मर्यादा पुरुषोत्तम. उनके चरित्र, उनकी कैरेक्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन है. हिज थॉट प्रोसेस, किस तरीके से वो सोचते थे, व्हाट वाज हिज डिसीजन मेकिंग, मुश्किल समय में उन्होंने किस प्रकार से सही निर्णय लिए, क्या चीज़ उनको गाइड करती थी. एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड, उसका पूरा वर्णन है. ऑलमोस्ट लाइक इट इज़ अ पाथ लेड आउट फॉर अस इफ़ वी चूज टू फॉलो इट. दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने ना सिर्फ उन टीचिंग्स को याद रखा बट इनको समझ के उनको राइट टाइम पे अप्लाई किया. तो आइए लेट्स टॉक टू हिम एंड लर्न अबाउट दिस इंटरेस्टिंग जर्नी इन हिज लाइफ. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विल कम बैक लेटर एंड टॉक टू यू. महेश जी, आपका स्वागत है हमारे विजन 100 पॉडकास्ट में. थैंक यू सर.
महेश जी, आज मैं आपसे हमारी पूरी टीम के बिहाफ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। जी तो जी मेरा जी। पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन तो ना के बराबर थी, और जब आप मुंबई इतनी यंग एज पे आ गए थे तो उस वक्त आपको राइट डिसीजंस लेने में रामचरितमानस जो है उसकी जो टीचिंग्स है वो कैसे काम आई? आप तो हमारे गुरु हैं, सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपको बताऊं सर कि मेरी जिंदगी में जैसे कि एजुकेशन मेरा तो हो नहीं पाया था। जब मेरी जिंदगी में जब मैं मुंबई आया, और मुंबई आने के बाद क्या होता है कि मैं अकेला पड़ गया, कोई सहारा नहीं था, कोई एक टाइम का भोजन भी देने वाला नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। और पिताजी मुझे हमेशा बस मानस की बातें करते थे और कहते थे, बेटा अगर तुम ये मानस को समझ लोगे, रामचरित को समझ लोगे, तो आपका जीवन जीना बड़ा सरल हो जाएगा। तो बहुत ही मतलब मैं कठिनाइयों में जब यहाँ पे था, तब पिताजी की बातें और मानस की बातें याद आने लगी। क्योंकि पहले तो माँ बाप के साथ रहे तो कोई चिंता नहीं होती थी। अब यहाँ पे तो भोजन नहीं मिल रहा है, तो कई बार फांके मार के, शक्कर खा के, पानी पी के सो रहे हैं। तो ये बातें सर रामचरितमानस की, जैसे आपने मुझसे पूछा, रामायण, जैसे कि रामायण में जब स्टार्ट हुआ रामायण, मेरे पिताजी मुझे उस टाइम पे तो बहुत ही सख्ती के साथ पढ़ाया करते थे, तो मेरा मन तो नहीं लगता था। लेकिन रामायण पूरे ग्रंथों का सार है, शास्त्रों का निष्कर्ष है। ये सुनने में पौराणिक लगता है, लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र की देखा जाए तो पूरी की पूरी व्याख्या है। और एक इंसान जो अपनी उन्नति चाहता है सर, अगर हम देखें तो उसके लिए ये सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जीवन में किन किन गलतियों को सुधारना है। क्योंकि गलतियां जो होती है ना, वो बार बार जीवन में होती रहती हैं। अब उसको सुधारा कैसे करें, कौन सिखाएगा हम? बेसिक पढ़ाई में तो ये सिखाया नहीं जाता है गलतियों को सुधारना। वो तो बेसिक डिग्री मिल जाती है, आदमी नौकरी पे लग जाता है। तो जीवन को जीना कैसे है, रामचरितमानस हमको ये सिखाता है। और स्टार्ट में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा, तभी उन्होंने पहले ही श्लोक में लिख दिया कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। मतलब उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सरल तरीके से मैं प्रकट कर रहा हूं, सरल तरीके से इसको लिख रहा हूं, लेकिन इसमें सारे पुराणों का, ग्रंथों का, वेदों का, एटलीस्ट जो भी चाहिए हमारे संपूर्ण जीवन का व्यक्तित्व विकास करने के लिए, वो पूरी चीजें मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं। ये पहले श्लोक में, पहले पेज पे गोस्वामी जी ने लिखा। तो यहाँ पे क्या होता है सर कि जीवन में गलतियों को अगर सुधारेंगे तो जीवन बदलेगा। तो किन चीजों पे काम करना है, कैसे जीना है, कैसे सोचना है, ये सिर्फ एक पुरुषोत्तम इंसान ही जीवन चरित्र से सीखा जा सकता है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति में काबिलियत नहीं है सर, कोई सिखाने वाला, मान लो मैं किसी को अपना गुरु बनाता हूं, अभी उसमें ही काबिलियत नहीं है तो मुझे क्या सिखाएगा? हमने किसी को भी गुरु बना लिया, वो एक अलग बात है, मन की भावना। लेकिन अगर मेरा जीवन संपूर्ण बदलना है तो मुझको एक राइट इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो राम से हमको एक सही इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि जब उनकी हम लीला पढ़ते हैं, उनकी कथाएं पढ़ते हैं, उनके बारे में जब जानते हैं, तब हमको ये पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, क्या क्या हमें अपने जीवन में सुधारा करना चाहिए। इसलिए सिर्फ मैं एक कथा ना मानते हुए रामचरितमानस को जीवन का सार मानता हूं सर। और ये सार मानते हुए फिर हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों का सुधारा करना शुरू हुआ परमात्मा की कृपा से, क्योंकि नौकरी का जीवन था और कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जब हमने देखा कि राम किस तरीके से जिए, राम का जब जन्म हुआ तो राम क्या करते थे? राम सबसे पहले सुबह उठते थे तो वो क्या करते थे कि वो अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। अब आज हम किसी नए बच्चे को सिखाते हैं कि माता पिता को प्रणाम करो, तो बहुत सारे बच्चे जो संस्कार से नहीं है सर, अगर आप देखेंगे तो उनको शर्म आती है प्रणाम करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए उनको। लेकिन यहाँ पर वो ये कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा कि जब राम सुबह उठते थे तो अपने माता पिता को और अपने गुरु का वंदन प्रणाम करके फिर वो सुबह के बाद में अपने दिन का कार्यक्रम शुरू करते थे। अब उससे क्या होता था, एक संस्कार उनमें आया, एक पावर भर गई, माता पिता का आशीर्वाद मिल गया और गुरु का आशीर्वाद मिल गया, तो काम करना आसान हो जाता है। उसके बाद सेकंड लाइन क्या लिखी गोस्वामी जी ने कि राम फिर क्या करते थे कि आयसु मांग करहि पुर काजा चरित दे कि हर सही मन राजा। अब आप ये देखो सर कि रामचरितमानस में सार कितना है। अगर हम सुबह सुबह अपने गुरु से या अपने माता पिता से हम कुछ चीजें सीख करके दिन की शुरुआत करें, तो हम बात करते हैं ना पूरा दिन हमारा मंगल में कैसे हो, तो वो मंगल में दिन हो जाता है। तो ये सारी चीजें सर माता पिता
और गुरु की कृपा और उनका आदर करना और कैसे किस तरीके से जिंदगी को जीना, ये सारी बातें सर रामचरितमानस से हमको सीखने को मिलती है सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट महेश जी, आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया। एक सिस्टम बन गया जिस सिस्टम में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप सबमिशन में हो, और देखा क्या गया है कि जब हम सबमिशन में किसी पावर के, हायर पावर के होते हैं, और उसके बाद उस ब्लेसिंग से जब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया तो एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आ जाता है कि वी आर ग्रेटफुल टुवर्ड्स गॉड फॉर गिविंग अस पेरेंट्स, गिविंग अस टीचर्स। तो ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। अब मुझे एक बात बताइए कि जब लोग फर्क अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, आप भी जब बॉम्बे में आए होंगे तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारे लोग आपके पास लेके आते होंगे, ये कर लो, वो कर लो, इधर कर लो। बहुत आए थे सर, बहुत लोग आए मेरे पास। तो आपको रामचरितमानस की या जो भी आपने सीखा था इन ग्रंथों से, उन वैल्यूज ने आपको कैसे मदद करी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाए? जी, ये बहुत ही बड़ा सर, अगर आप ये जो बात पूछ रहे हैं, मेरे जिंदगी में जो ये निर्णय हुआ एमबे बिजनेस बिल्ड करने का, उसके पहले तो आपको मेरी स्टोरी पता है कि जिंदगी बहुत संघर्ष से आई है। मैं थक चुका था अपनी जिंदगी और मेरे को लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। और उस समय जैसे कि आपने कहा, मेरे पास में मुझे लगता है दसों लोग अलग अलग चीजें लेके आए। लोग कहते थे आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, मैं आपको बहुत हेल्प भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे शुभ चिंतक भी बहुत थे सर उस। बट पता नहीं क्यों मेरा मन जो था सर, मैं मतलब भुखमरी के लिए हालत मेरी थी कि खाने के लिए, बच्चों के लिए पैसों का जुगाड़ नहीं था, बट मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं करता था और मुझको लगता था कि यार ये काम ठीक नहीं है, वो काम ठीक नहीं है। बट जब एमबे अपॉर्चुनिटी में जबरदस्ती देखने गया था, देखिए यहाँ पे भी एक भगवान की लीला है कि भगवान अपना जिसको मानते हैं उसको कोई चीज किसी न किसी माध्यम से कई बार जबरदस्ती भी दिखा देते हैं। तो जब मैं एमबे अपॉर्चुनिटी के लिए मैं किसी के घर गया था और वो व्यक्ति किसी और को बता रहा था, लेकिन जब वो बातें मैंने उनकी सुनी तो मुझको बड़ा अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भी इसके बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि भैया ये आपके काम का नहीं है महेश, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो उनको पता था कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड वेरी पुअर। दूसरी बात थी कि मेरे हालात अच्छे नहीं थे, मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी। अच्छा, मैं उनसे कर्जा मांगने जाता था। तो परिस्थिति ये थी कि मतलब वो मुझे दिखाने के लिए तैयार नहीं थे, बट मैं उनके साथ जबरदस्ती एमबे का जो फंक्शन था उस समय, जो एक बड़ा फंक्शन हो रहा था, वो फंक्शन देखने के लिए मैं मुंबई में गया था भिवंडी से। और जबरदस्ती इसलिए बता रहा हूं सर कि वो 2 बार बात करने के बाद भी मना किए। तो मैंने कहा भैया अगर आप मतलब मुझे नहीं दिखाओगे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। तब उन्होंने कहा ठीक है आप बस में आ जाइए और पैसों का इंतजाम करिए, और मैं टिकट लिया और वहां गया। तो जब मैंने उस माहौल को देखा सर, और वहां पे मैं सिर्फ 1 घंटा ही रहा क्योंकि मैं लेट भी पहुंचा था बहुत, बट जो व्यक्ति वहां पे टॉप कर रहे थे उनमें मुझको एक ऊर्जा दिखी, बड़ी सच्चाई दिखी। क्योंकि देखिए मेरे पिताजी हमेशा ये बात कहते थे और रामचरितमानस भी हमारा ये गवाह है कि दुनिया में जो सत्य है वही सबसे बड़ा व्रत है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही जीवन है। अगर सत्य के ऊपर हम चल पड़े तो जीवन बदल सकता है। तो ये बात तो हमें पता था। और बाबा मानस में लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो मैं वहां पे जब गया ना सर, तो मुझको ये लगा कि ये सच्चाई ईमानदारी का काम है। और ये अगर मैं करता हूं, बहुत सारे लोगों को, जैसे कि हमने कुछ लीडरों को हमने सामने सुना, गुरुओं को सुना, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को सुनने के बाद में हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई कि जो रामचरितमानस कह रहा है, सच्चाई से चलो, कभी झूठ न बोलो, लोगों की सेवा करो। क्योंकि एमबे प्रोडक्ट के बारे में कभी झूठ नहीं बोलना है। हमने जब बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, लाइसेंस ले लिया और पैसे नहीं थे, 10,000 रुपया कर्जे पे ले लिया 4% पे, क्योंकि मुझे लगा कि यार लाखों रुपया कमाने का मौका है। कई लोगों ने कहा मैं 20 लाख का कर्जा उतार चुका हूं, किसी ने कहा मैं 50 लाख का कर्जा उतारा हूं, किसी ने कहा मैं ये किया हूं। मेरे ऊपर भी कर्जा था 20 लाख का। तो मैंने सोचा कि यार उसके लिए 10,000 रुपया कर्जे पे लेना बहुत छोटी बात है। तो वो वहां से मैंने शुरुआत किया सर। अब यहाँ पे क्या हो गया कि रामायण हमारे अंदर तो बसा था, लेकिन मैं उस चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहा था मेरे कपड़े के बिजनेस में, क्योंकि वहां पे तो झूठम झूठ सुबह से स्वाहा होता था। वहां पे तो कोई सत्य का काम नहीं था। वहां तो इसकी टोपी उसके सर करो, पैसे कमाओ। यहां आने के बाद सर क्या हुआ कि जैसे मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते ही मेरे घर पे छोटा वाला डब्बा न्यूट्रीलाइट डेली का आया, और वो डब्बा जब मेरे अंदर एक एक टैबलेट जाने लगा तो मैं बहुत वीक हो गया था, कमजोर हो गया था। और मैं कई बार ऐसा लगता था कि मैं अब चल ही नहीं पाऊंगा, जबकि मेरी एज कम थी। उस समय मेरी एज कुछ 32-33 साल की थी।
तो मैं आपको बताऊं कि मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन जैसे ही मल्टीविटामिन मेरे अंदर गया, मेरा विश्वास बढ़ा। तो मुझे लगा कि जो सच है वो लोगों को बोलना है। तो मुझे एक एक चीजें रामायण की सेट होते गई कि सच बोल के काम करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। दूसरों की सेवा यहाँ पे बाद में, देखिए सर क्या होता है ना, धीरे 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 मानस ऐसा अंदर पहले से पिताजी ने बैठा दिया था, कुछ संत महात्माओं ने ऐसा बैठा दिया था कि मुझे ये तो पता था कि रामायण में जो भी लिखा है ये मंत्र है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, एक एक महामंत्र है, जीवन बदलने वाली पंक्तियां हैं जो लिखी हुई है। वेरी ट्रू। तो वो एक एक चीजें मेरे मन में बसने लगी कि रामायण में पहले से ही बताई गई ये सारी चीजें, कि जैसे आप सब जानते हो कि मेरा मतलब जैसे मेरा एजुकेशन नहीं था, लेकिन वहां पे भी अगर आप देखें रामचरितमानस में, तो वहां पे भी ऐसा नहीं था कि जो लोग भी दिख रहा है कि भाई इतने बड़े बड़े वहां पे लीडर बने, इतनी बड़ी उन्होंने जीत करी है, तो कई बार उनका एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं था, उनका क्या एजुकेशन क्या नहीं, बानरी सेना का क्या एजुकेशन था। लेकिन भगवान की शरणागति आने के बाद में उनके अंदर बुद्धि आ गई, बल आ गया, ज्ञान आ गया। तो यहाँ पे सर मैंने ये सीखा कि ज्ञान जरूरी है, ज्ञान के साथ में भक्ति जरूरी है, कर्म जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा शरणागति जरूरी है। ये बात मुझे समझ में आई रामचरितमानस। सही बोला आपने कि ये तो बहुत जरूरी है। जब तक वो सबमिशन की फीलिंग नहीं आएगी, तब तक भक्ति है, तब तक ज्ञान है, हर चीज जो है वो आधी अधूरी रह जाती है। और कर्म तो करना ही पड़ेगा, आपने बिल्कुल सही बताया। इस बिजनेस, इसमें जो सच्चाई है, ट्रुथ, वो ही आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप किसी के साथ कुछ बनावटी काम करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब सर ये मैंने देखा कि जैसे मान लो आदमी, कई बार ऐसे लोग हैं कि ज्ञान भी ले रहे हैं और मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, अगर हम इससे कनेक्ट करें अपने बिजनेसेस को। अच्छा, कई लोग हैं जो मतलब ये भी कहते हैं कि मैं अपने गुरु का भगत हूँ या मैं ये हूँ, मतलब वो भी उनके अंदर वो भी चीजें काफी सारी वो दिखाते हैं कि मेरे अंदर ये है, कर्म भी करते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, कॉलिंग भी करते हैं, बहुत सारा तामझाम भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो असफल है। सर मैंने ये देखा है, पहले भी जब मैं स्टार्ट किया था और कुछ समय तक जैसे कि मैं भी सफल नहीं हो पा रहा था इस बिजनेस में, ऐसा नहीं था कि डे वन में सफल हो गया था। तो शरणागति ऐसी चीज है कि जब आदमी अपने आप को पूरा सरेंडर कर देता है, शरणागति कर देता है, उसके बाद सफलता 100% सर उसके जीवन में आ जाती है। ये मैंने देखा है। ये बिल्कुल सही बात है। शरणागति का मतलब ये होता है कि गुरु के सामने कोई ईगो नहीं है, बिल्कुल भी। महेश जी, आपको तो बस मन करता है सुनते जाएं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि हमारे बिजनेस में सारा का सारा खेल जो होता है वो होता है लीडरशिप का। तो लीडरशिप क्वालिटीज पहले खुद में कल्टीवेट होती हैं, फिर हम लोग टीम में कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या रामचरितमानस से ऐसी इंस्पिरेशन या टीचिंग्स मिली जिससे आप अपने अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर सके जिनकी आपको जरूरत पड़ी इस बिजनेस में? सर जी, ये जब मैं कुछ समय बिजनेस में लगाया तो मुझे ये तो पता चल गया कि जब तक वो एक योग्यता नहीं आएगी, एक क्वालिटी नहीं आएगी, एक लीडरशिप नहीं आएगी, तब तक सफलता मिलना बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि ये लाइन में सुना करता था कि पीपल डोंट ज्वाइन एमबे, दे ज्वाइन यू। तो सवाल ये कि आपको कोई क्यों ज्वाइन करेगा, मुझे कोई क्यों ज्वाइन करेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई यहाँ पे खुशबू अलग से आ रही है। तो सवाल ये था सर कि जब रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में भी श्री हनुमान जी महाराज को एक लीडरशिप मिली। तो लीडरशिप उनको कब मिली? जब उन्होंने लीडरशिप की योग्यता को उन्होंने खुद लिया, उनके अंदर वो योग्यता खुद आई, उनमें वो काबिलियत पैदा हुई, तभी वो भगवान के सबसे निकट बने। और वो आज देखिए तो उनका जगह जगह पे मंदिर है, जगह जगह पे लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? ये चीज समझ में आई कि मुझे में भी वो क्वालिटी पैदा करना पड़ेगा। क्वालिटी क्या है? पहले लीडरशिप का गुण। रामचरितमानस कहता है पहले सच्चाई फॉलो करो, उसके बाद आपको अपने अंदर की जो बुराइयां हैं वो सब निकाल के बाहर करना पड़ेगा। लीडरशिप कहां से आएगी? बुराइयों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बुराइयां तो सब में भरी हुई हैं। तो रामचरितमानस भी यही बार बार कहता है कि जब तक आप सच्चाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बुराई को निकालना इतना आसान नहीं होता। जैसे मेरे में बहुत सारी बुराई थी, मैं झूठ बोलता था, मैं अकाउंटेबल नहीं था, मैं टीचेबल भी नहीं था, सीखने में मन नहीं लगता था, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी जब नहीं होता है ना तो उसका सीखने का जल्दी मन नहीं करता है। लेकिन जब बात करें लीडरशिप की, सर मानस भी हमें यही सिखा रहा है कि लीडरशिप के लिए हमको अपने आप को तपाना पड़ेगा सबसे। अगर हम अपने आप को तपाएंगे नहीं, और तपाना मतलब क्या होता है कि सीखने में मन लगाना, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तो लीडरशिप क्या है पता क्या चलेगा। लीडरशिप की सारी जो क्वालिटी है वो राम जी से सीखने को मिलती है।
क्योंकि राम जी में कितनी बड़ी काबिलियत, राम जी ने जो अपने अंदर एक काबिलियत दिखाई लोगों को, दुनिया को, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, तो कितनी बड़ी लीडरशिप सर उनकी रही और उन्होंने कितने सारे लीडरों को भी पैदा किया। तो लीडर के बिना कोई भी काम होता नहीं है, और लीडरशिप रामचरितमानस से बढ़िया कोई नहीं सिखाता सर। अगर इसमें डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, घंटों हो सकती है, क्योंकि लीडरशिप एक दिन में तो विकसित नहीं होती। पहली बात, लीडरशिप को रोज रोज लीडरशिप लेनी पड़ती है, रोज रोज लीडरशिप के जो गुण हैं वो सीखने पड़ते हैं। आज भी जब मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता हूं या मानस पढ़ता हूं और लगातार पढ़ रहा हूं, तो वहां पे ये है सर कि अगर हम रोज गोता लगाएंगे, रोज गोता लगाएंगे, गोता लगाना मतलब रोज जब हम उसको सीखेंगे, रोज बदलेंगे। सीखना सर एक पार्ट है और बदलना दूसरा पार्ट है। सीखते बहुत लोग हैं लेकिन बदलते नहीं है, जो हमारा अनुभव सर अभी तक का रहा है। जैसे आपके आशीर्वाद से, गुरु कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो गुरु कृपा से जैसे कि महेश दुबे आपका एमबीए की दुनिया में डायमंड बन गया, बट मुझको नहीं लगता है कि यार मैं डायमंड खुद बन गया। मुझको लगता है कि ये बदलाव ने डायमंड बना दिया, चेंज ने डायमंड बना दिया। तो मानस जो है सर, बार बार बदलाव की बात की अगर ऊपर बात करें तो इतनी सारी पंक्तियां बाबा ने मानस में लिखी है कि मतलब हम उसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि निरंतर बदलाव की जरूरत है, निरंतर बदलाव की जरूरत है। और रामचरितमानस में लीडरशिप ही है जो पूरा मानस अगर इतना बड़ा ग्रंथ बन गया बिकॉज ऑफ लीडरशिप। चाहे आप हनुमान जी को देखें, चाहे आप अंगद को देखें, चाहे आप वहां पे पता चला कि जामवंत को देखें, ये सारे लोग लीडर समर्पण में रहे। अगेन समर्पण की बात आती है कि लीडरशिप समर्पण के साथ आती है, उसके पहले आती नहीं है सर। आपने तो इतनी गहरी और इतनी डीप बातें बता दी, जिसमें आपने सारे ही टॉपिक्स कवर कर दिए, सारी कोर वैल्यूज लीडरशिप की आपने टच कर दी। और आपने इन सब के ऊपर क्या बताया, लीडरशिप इज ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी। यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। अगर आप अधिक बनेंगे नहीं तो अधिक पाएंगे नहीं। और यहाँ पर तो आपने तपने की बात बता दी, यू हैव टू ओवरकम इन ऑर्डर टू बिकम। और वो ओवरकमिंग तभी होता है जब हम चैलेंजेस से घिरेंगे और चैलेंजेस में आगे बढ़ेंगे। और आपने स्टाइल ऑफ लीडरशिप में तो इतने सारे नाम गिनाए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को लगती है वो ये है कि भगवान राम ने बताया कि लीडरशिप में जितना बड़े लीडर बनेंगे आप, उतना ज़्यादा आपको हम्बल रहना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको रिलेटेबल रहना पड़ेगा। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि लीडरशिप जो है, आपने बार बार ये वर्ड यूज़ किया, समर्पण, सबमिशन। समर्पण होता है किसी गुरु या मेंटर के प्रति जी। और आपने बता भी दिया, आपने इसके बारे में रेफर भी किया, यू अलूडेड टू द फैक्ट कि भाई आपको राइट मेंटरशिप लेनी पड़ती है पहले, फिर आपको राइट मेंटर या राइट लीडर बनना पड़ता है। तो रामचरितमानस में क्या मेंटरशिप के बारे में भी बताया गया है क्या, कि मेंटरशिप क्या होती है, कैसे ली जाती है, कैसे दी जाती है? जी जी जी, देखिए सर, लीडरशिप के जो अगर बात करें, मेंटरशिप प्रोग्राम जो होता है, ये तो मुझे पता चल गया कि जब मैं इस बिजनेस में आया था सर। कई बार इस बिजनेस में जब कोई भी व्यक्ति आता है, जैसे मैं आया था, मैं मेरे बारे में बताऊं तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। सूझना मतलब मुझे लगता नहीं था कि यार ये मेरे से, क्योंकि पहले तो मैं एक्साइटेड हो गया कि चलो मेरे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, मेरा कर्जा उतर जाएगा। और बहुत लोगों के साथ अगर हम देखें सर, आपने तो बहुत कुछ देखा है दुनियादारी की, कई लोग एक्साइटेड होके आते हैं, सर मुझे तो ये करना है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो गायब हो जाता है, क्योंकि डर जो होता है वो सताने लगता है। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि मैं कांप रहा था, क्योंकि मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, जीवन पूरा अंधेरा था जीवन में। पहले से ये पता था कि गुरु की महिमा तो है, लेकिन इतना नहीं पता था। हम पढ़ते तो थे गुरु के बारे में, लेकिन ये जो यहाँ आने के बाद एमबीए में जो हमने रामचरितमानस की बातें, जैसे अगर हम गुरु के बारे में करें तो बाबा तुलसीदास जी ने इतना गुरु की महिमा गाई है। अब होता क्या है ना सर, जैसे मैंने देखा है कई लोग यहाँ पे अपलाइन और बिजनेस की बात करते हैं और पुरानी आदतों को छोड़ते नहीं। तो होता क्या है कि खाली अपलाइन से वो भाव नहीं आता है, वो प्यार नहीं आता है। जब हम किसी को अपलाइन बोला जाता है यहाँ पे सर, वो एक अलग बात है, बट मुझको ये लगा कि जब गुरु शब्द को यूज किया जाता है तो एक अलग आनंद पैदा होने लगता है। और जैसे कि मानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भले वो शिव और ब्रह्मा के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु के बिना उसका जीवन की नैया पार नहीं होती है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन है सर, ये कि कितनी बड़ी बात है कि गुरु एक शक्ति है, गुरु एक पावर है, गुरु एक परमात्मा का रूप है, लेकिन कहाँ मिलेगा? शायद वो हमारा भी भगवान
परीक्षा लेते हैं, हमें भी शायद अपने आप को बहुत बदलना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तब सही गुरु से भगवान भेंट कराता है। जैसे हमें इस बिजनेस में आए स्पॉन्सर मिले, स्पॉन्सर के ऊपर कई लोग, स्पॉन्सर के ऊपर स्पॉन्सर, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब हमें एक गुरु की, क्योंकि गुरु सर क्या होता है कि जैसे मानस क्या बताता है कि गुरु जो होता है, गुरु भी अपने शिष्य से पर्दा नहीं करता है कभी, वो सब चीजें बता देता है। जब मुझे पंकज जी मिले तो क्या हुआ कि उन्होंने सब चीजें खोल के बता दिया, और उनकी बातें मुझे बहुत पसंद आ गई कि यार मन साफ का जो बात थी ना, कि हम इतनी गरीबी झेले हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बाद भी हो गए, हमें क्या करना पड़ा। तो गुरु बहुत बड़ी शक्ति है सर। एटलीस्ट मानस जब बाबा तुलसीदास जी ने लिखा तो वहां पे गुरु की इतनी महिमा गाई है, इतनी महिमा गाई है कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, गोस्वामी जी ने कहा। और उन्होंने ये कहा कि जो सुरुचि, सुंदर, स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वो अगर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला। अब बात क्या आती है सर, देखिए, मानस पढ़ना और उसके ऊपर विश्वास करना, जैसे कि पहले ही बात हुई थी, विश्वास बड़ी चीज है। अब बाबा गुरु की महिमा बता रहे हैं। सवाल यह है सर कि इस बिजनेस में जब हमने रिच डिवोर्स की जीवनी पढ़ी, रिच डिवोर्स जैसे कैसे बने, और वादे निभाने की किताब पढ़ी थी, ये पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि एमबे बिजनेस, पता नहीं सर, मुझे लगा बिजनेस नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूं, मुझे लगा कि ये तो बस कुछ लोगों को प्यार करना, अच्छे संबंध बनाना और गुरु की भक्ति करना। गुरु की भक्ति का मतलब क्या होता है सर? जैसे आज भी मुझे कोई बहुत सारी बातें मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे उसको निश्चल भावना के साथ जब मैं आपसे पूछ लेता हूं और आप मुझे निश्चल भावना से बता देते हैं, तो मेरे को क्या लगता है कि मेरे परमात्मा ने मुझको ये बात बता दिया है, क्योंकि गुरु कभी भी शिष्य से कपट नहीं करता, और वो शिष्य नहीं है जो गुरु से कपट करे, तो वो भी शिष्य नहीं होता है किसी का। अच्छा, आप कुछ कह दो और मैं उसको बोलो अरे सुमित सर ने बोला, कोई बात नहीं है, मैं तो अपने मन का करूंगा, तो भी वहां पे समर्पण यहां पे भी आता है सर। गुरु और शिष्य का जो आपस में एक समर्पण का भाव है, वो मानस हमको सिखाता है। गुरु के बन के जब आप रहोगे तब आपका जीवन बदलने लगेगा। मैं बिजनेस को छोड़ रहा था, बिजनेस छोड़ करके मैं गांव जा रहा था, और पंकज जी एक बार कल्याण में आए, उन्होंने दिल खोल के बातें कर दिया, मेरा विश्वास बढ़ गया। कहां, तो मैं गांव जा रहा था। सेम टाइम पे भगवान की कृपा, आपका आना हुआ सर। आप जब मुंबई में आए थे विजय प्रकाश जी के वहां पे परिवार में, आसपास में, तभी आपका दर्शन हुआ। आपका नासिक में सेमिनार था, तो आपकी जो दृष्टि थी वो मेरे ऊपर पड़ी और आपने कहा कि महेश जी आप कर जाओ। वो लाइन आज भी मुझको लगता है कि बार बार मेरे को टंकार दे रही है। तो गुरु पास में नहीं है हमेशा, गुरु हमेशा रोज मिलता नहीं है, लेकिन गुरुत्व पावर अगर उसमें विकसित हो गई है, उसने अगर सही लीडरशिप अपने अंदर विकसित किया, अपने को तपाया, सच बोलना शुरू कर दिया, सेवा का भाव आ गया, निंदा नहीं करता, निंदा सुनता नहीं है, चुगली नहीं करता है, निगेटिव टॉक नहीं करता है, निगेटिव थिंकिंग नहीं रखता है, हमेशा पॉजिटिव टॉक करता है, परमात्मा को समर्पित करता है, वही गुरु है। तो पहली बात यह है कि वो गुरु जो, जिसको हम गुरु मान रहे हैं सर, अगर उसमें गुरुत्व पावर की कमी है तो मेरे लिए काम नहीं करती हो। लेकिन सेम थिंग मेरे में भी है कि मैं गुरु तो अच्छा ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं खुद उसको अपनाने को तैयार नहीं हूं, तो मेरे लिए भी काम नहीं करेगी उसकी बातें खुद। तो सर ये चीज मैंने सीखा, ये इतनी बड़ी चीज है सर। मतलब ये 6 घंटा भी बात हो ना सर, मैं आपको बताऊं कि मानस में तुलसीदास जी ने इतनी बार मानस में गुरु के बारे में कहा है, इतनी बार कहा है, इतनी, यहां तक कहा कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। एक बता रहा हूं सर इसलिए क्योंकि गुरु महाराज के चरणों की रज, अब देखिए वो शास्त्र लिख रहे हैं, पुराण लिख रहे हैं, तो उनका भाव बिल्कुल सही है। मैं तो ये कहता हूं, रिच डिवोर्स को पढ़ने के बाद मुझको कहीं से भी ये नहीं लगा कि रामचरितमानस और एमबे बिजनेस अलग है। मैंने जो जोड़ा सर, मुझे जो लगा, मैं अपनी बात कह रहा हूं। कई लोग इस बातों को नहीं मानेंगे, वो अलग बात है, लेकिन मैं नए लोगों को भी, जो आज के यंग लोग हैं, जो अभी बच्चे हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि अगर आप संस्कारों से जुड़ेंगे, अगर आप चरित्र से जुड़ेंगे, मेरे पास बहुत सारे इंजीनियर बच्चे
बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यंग लोग जो यूथ हैं, मैं उनको सबको ये सिखाता हूं कि सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करो और गुरु की भक्ति करो, तब आपका जीवन बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। और उनको ये रोज सिखाता हूं सर कि आप माता पिता को प्रणाम करते हो? बोले सर नहीं करता हूं। तो मैंने कहा आप कर सकते हो? बोले हाँ सर करेंगे। कई लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो संत यहाँ पे ये बताया सर कि गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। गुरु के सन्मुख कोई भेद छुपाना नहीं चाहिए। इस बात को तुलसीदास जी मानस के बाल कांड में दोहे के माध्यम से कहते हैं। मतलब क्या है, गुरु से अगर हम कोई चीज छुपा रहे हैं तो जीवन बदलेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात सर हमने सीखा और इसको हमने बहुत, आपको बता दूं कि ये मैं कहूं कि मैं आपका बहुत अच्छा शिष्य हूं तो भी ये शायद घमंड की बात होगी, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन मैं सर आपके चरणों में हमेशा बना रहूं, बस यही मेरी सर भावना है कि बस परमात्मा आप मेरे लिए भगवान हो, क्योंकि भगवान ने खुद रजिस्ट्री की है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, मैं अपने बालकों की, भक्तों मतलब भक्त किसी को समझ में नहीं आता है, तो मैं अपने बालकों की, अपने सच्चे लोगों की, अपने सच्चे परिवार की, जो ये मानता है कि भगवान दुनिया में है और भगवान का मैं हूं, भगवान कहते हैं कि उसके लिए मैं मानव अवतार लेके आता हूं। ये मानस कह रहा जी कि तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरै सदा भव सज्जन पीरा। मुझे आज भी ये पूरा विश्वास है कि अगर गुरु मेरे जीवन में नहीं आते और गुरु की महिमा मुझे समझ में नहीं आती 2007 में, तो महेश दुबे पता नहीं जिंदा होता या मर गया होता या कोई कहां खराब परिस्थिति में कहां होता, मुझे नहीं पता। मुझे आज भी पूर्ण विश्वास है कि ये गुरु की कृपा है कि महेश दुबे आज अपनी इतनी हंसी खुशी की जिंदगी अपने तीनों बच्चों केशव माधव राघव के साथ जी रहा है, अपनी पत्नी किरण के साथ जी रहा है। एक बच्ची हमारे घर में आ गई, गीत, केशव की पत्नी। आज हम परिवार अगर खुश हैं, हमारी हर मुस्कान का अगर पूरा का पूरा श्रेय जाता है तो मेरे गुरु भगवान सुमित और तान्या बहादुर जी को और पंकज और अमिता जी को जाता है। ये मैं आज बिल्कुल, परमात्मा मेरे सामने ही है और मेरे अंदर ही है, मैं परमात्मा को अंदर से साक्षी मान करके और ये बात कह रहा हूं। इतनी बड़ी गुरु की महिमा है। अगर कोई व्यक्ति गुरु को अपने फॉलो कर लेता है, गुरु के चरणों में चला जाता है, देखो चरणों का मतलब, अगर कोई व्यक्ति चरण छूता है, हमने देखा जब हम मीटिंग में जाते थे, कोई किसी का चरण छू ले तो लोग, अरे क्या ये काम नहीं करना है? अरे भाई धंधा मत बनाओ, एमबे बिजनेस धंधा बनाओगे खत्म हो जाओगे, कल आज होगा कल नहीं होगा। इसको गुरु भक्ति के साथ जोड़ो, इसको गुरु के साथ कनेक्ट करो, इसको परमात्मा के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि एमबे जो है वो ईमानदारी का बिजनेस है, प्रोडक्ट सच्चाई का है, सीखना सच्चाई का है, यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं है। अगर कोई अपना गुरु किसी को सही में बना लेता है और अगर उसके चरण को प्रणाम कर लेता है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उल्टा उसको आशीर्वाद देना चाहिए कि भैया डायमंड बनो, क्राउन बनो। मुझे ऐसा लगता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट महेश जी, बिकॉज जिन वैल्यूज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो वैल्यूज जो है हमारी कोर वैल्यूज हैं। वी टॉक अबाउट वाइब्रेशन, वी टॉक अबाउट लव। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे निकले। सेम फीलिंग वी हैव इन आवर बिजनेस टुवर्ड्स आवर मेंटीज ऑल्सो, जिनको हम लोग मेंटरशिप देते हैं। आपने तो कोई भी ऐसी चीज छोड़ी नहीं है इसमें, मतलब मेरे सारे क्वेश्चंस का आपने एडवांस में जवाब दे दिया। आपकी फैमिली इज सो ब्यूटीफुल। आई फील लाइक आई प्लेड अ रोल इन मेकिंग योर फैमिली इवन मोर ब्यूटीफुल। I love you very much. I'm so proud of you. Thank you sir. Thank you sir. I love you sir. Thank you sir. वाओ दोस्तों, ये जो आज की टॉक थी, दिस वाज एन आई ओपनर फॉर मी बिकॉज देयर वर मेनी की टेकअवेज इन इट फॉर मी। आप में से कुछ लोग हो सकता है यू वर लिसनिंग टू दिस होल थिंग थिंकिंग कि ये किस दुनिया की बात कर रहे हैं, बट लेट मी टेल यू, आई विल ट्राई टू ड्रॉ द पैरेलल्स बिटवीन व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इज एप्लीकेबल टुडे। सबसे पहले उन्होंने मुझे ये बताया कि नोइंग एंड बिलीविंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। किसी चीज़ को जानना और किसी चीज़ को श्रद्धापूर्वक करना, दोनों में फ़र्क है। Many times we have knowledge but without faith in that knowledge कि वो हमारे लिए काम करेगी या नहीं करेगी, even if we apply that knowledge doubtfully, then it will not bring about the desired change in our life. बहुत सी बार होता है कि हम लोग जो है ज्ञान को बिना श्रद्धा के अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता है। महेश ने क्या किया कि जो नॉलेज थी रामचरितमानस की, विथ फुल फेथ, श्रद्धापूर्वक उन्होंने उसको अप्लाई किया एंड इट वर्क फॉर हिम इन हिज लाइफ। दूसरा की टेक अवे फॉर मी वॉज टू कल्टिवेट अ चाइल्ड लाइक इनोसेंस एंड फेथ इन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी बार क्या होता है ना कि हम लोग जो है ना
दुनियादारी में या बीइंग प्रैक्टिकल में हर चीज़ को थोड़ा सा सिनिकली डिस्ट्रस्टफुली देखते हैं. एंड यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट यू नो व्हेन वी डेवलप दैट नेगेटिव थिंकिंग देन एवरीथिंग वर्क्स अगेंस्ट अस. तो बच्चों जैसा फेथ, बच्चों जैसा एक इनोसेंस होना बहुत ज़रूरी है. लॉर्ड रामा की जो लाइफ थी उसमें मैंने ये देखा कि ही ऑलवेज रिमेन्ड वेरी काम, कंपोज्ड एंड ही मेंटेन्ड डिग्निटी इवन इन द मोस्ट टफेस्ट ऑफ सिचुएशंस. ही आर्टिकुलेटेड अ वेरी क्लियर विजन फॉर हिज टीम. उन्होंने अपनी टीम के लिए एक बहुत ही क्लियर गोल, क्लियर विजन दिया जिससे पूरी टीम यूनाइट हो गई. और उनकी जो टीम मेंबर्स थे वो कभी कभी अपने आप में डाउट रखते थे. दे यूज्ड टू डाउट देमसेल्व्स बट ही शोड फुल फेथ इन देम. ही अपलिफ्टेड देम. कब तक? जब तक कि हिज टीम मेंबर्स वर नॉट एबल टू डेवलप द नेसेसरी स्किल्स. जब तक उन टीम मेंबर्स में खुद की योग्यता विकसित नहीं हुई तब तक वो उनमें बिलीव करते रहे, फेथ करते रहे. और जब उनके अंदर वो योग्यता आ गई, when they developed the necessary skills, they took leadership in their own hands. And the key takeaway for me was that leadership cannot be given away to people कि आओ मैं तुम्हें लीडर बना देता हूँ. No, it has to be taken away by them. Fourth takeaway I had was that law of attraction works for Mahesh. You know, he basically attracted the right mentor the way he wanted in his life. जैसा जिस प्रकार का गुरु वो लाइफ में चाहते थे, बिकॉज उनको गुरुत्व पावर में, गुरु की शक्ति में विश्वास था पूरा. And this shows when the student is ready and prepared to receive, then the master appears. कि जब विद्यार्थी तैयार रहता है अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए और दिल से कामना करता है तो राइट टीचर उसकी लाइफ में आ जाता है, राइट गुरु उसकी लाइफ में आ जाता है. सो द टेक अवे फॉर मी वाज यू नो बेटर टू बी द राइट स्टूडेंट इन लाइफ दैन टू कीप लुकिंग एंड सर्चिंग फॉर द राइट टीचर. राइट स्टूडेंट बनने में विश्वास करना चाहिए हम लोगों को, बजाय राइट टीचर को खोजते रहें. क्योंकि राइट टीचर मिल भी जाएगा लेकिन अगर हम राइट स्टूडेंट नहीं हैं तो उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो मेंटरशिप है उससे हमको फायदा नहीं होगा. पांचवा की टेक अवे मेरे लिए था कि a leader develops other leaders. He doesn't get insecure or threatened by them. एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने टीम के अन्य लीडर्स को डेवलप करता है और उनके बढ़ते हुए लीडरशिप स्किल्स को देख के उसे कोई भी इनसिक्योरिटी या जलन महसूस नहीं होती है. लॉर्ड रामा nurtured his leaders and today many of the leaders that he produced, the devotees so called, they are worshipped as much as him or even more, example being Lord Hanuman. But that is a testimony to his effective leadership. हो सकता है आप जिन लोगों को आज लीडर बना रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, कल को वो आपसे बड़ा सक्सेस इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप उनके साथ कोई कंपटीशन रखो. रादर यू शुड वेलकम दैट दे आर राइजिंग अप अबव यू. That is a testimony to your leadership, you know. Sixth thing that I really took away from this whole talk was that a leader keeps learning new skills and transforming oneself. एक जो लीडर होता है वो हमेशा नए नए स्किल्स सीखता रहता है और खुद को तपाता रहता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता रहता है. सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू सक्सेस. खुद का जब तक बदलाव नहीं होगा तो हमें सफलता नहीं मिलेगी. और अप्लाइड नॉलेज विथ फेथ लीड्स टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. जिस ज्ञान को हम लोग जो है भक्ति भाव के साथ श्रद्धा पूर्वक अप्लाई करेंगे वही जो है हमारे अंदर बदलाव पैदा करेगा. अदरवाइज जो है बदलाव नहीं आएगा अगर कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो मिसिंग है. और सातवां की टेक अवे मेरे लिए क्या था कि अ लीडर इज फुल ऑफ इंटेग्रिटी एंड वैल्यूज. और लीडर जो होता है ही ऑलवेज शोज हम्बलनेस. वो झुक जाता है सफलता के साथ साथ, कभी भी प्राउड नहीं फील करता, घमंड नहीं आता उसको कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ. ही नेवर फील्स प्राउड ऑफ हिज स्किल्स कि लुक हाउ गुड आई एम. सो अ गुड वर्क एथिक इज एनी लीडर्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्च्यू विच डेमोन्स्ट्रेट दैट किसी भी सर्कमस्टेंसेज में, किसी भी हालात में बिजनेस में हमें अपनी जो वैल्यूज हैं, हमें जो अपने संस्कार हैं वो छोड़ने नहीं चाहिए. भगवान राम के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक थी. उन्होंने कभी भी अपनी वैल्यूज़ को इवन बैटलफील्ड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, विच डेमोन्स्ट्रेट्स कि हम लोग जो है मुश्किलों में भी अगर अपनी वैल्यूज़ खो बैठेंगे तो हमारा जो लीडरशिप है वो कहीं का नहीं रहेगा. तो दोस्तों, आई होप दैट यू एंजॉयड दिस टॉक एज मच एज आई डिड. आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एंड टॉकिंग टू यू द नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय फॉर नाउ. लव यू ऑल वेरी मच.